में लिखा है कि परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए उनको मुक्त कर देता है उस अपराध से। सुन करके उसका प्रायश्चित किया जाए। माता के साथ समागम, यदि किसी ने किसी पुत्र को गोद लिया है, वो मां से कम नहीं है, मां से ज्यादा है, या कोई मुंह बोली मां है, ऐसे उस मां और उसके पुत्र के साथ होने वाला यह अपराध समागम, इसको अगम्या गमनम में बोलेंगे। ये पाप नहीं, धरती पर इन अपराधों से बड़े पाप नहीं है। ये सुन लीजिएगा। मातुलस्य, ऐसी मां, भले ही वो मुंह बोली मां है, चाहे उसका दत्तक पुत्र है, उस मां के साथ में होने वाला यह घृणित कर्म, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं इंद्र, ये अगम्या गमन में आता है। बहन, सगी बहन नहीं है, बुआ की बेटी है, मौसी की बेटी है, मामा की बेटी है, या जिसको आपने अपना कोई खास माना है, कोई रिश्ता माना है और वह रिश्ते में हमारी बहन लगती है, उसके साथ होने वाला दुराचार, उसको अगम्या गमन कहते हैं। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस बात का भय नहीं है, डर नहीं है कि मैं इस बात को कहूंगा तो आप लोग क्या समझेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को मैं यदि इस व्यासपीठ से नहीं बोलूंगा तो इस ब्रह्मांड पुराण की कथा के साथ बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो चैप्टर में आपके बीच में रख रहा हूं, जड़ें उखाड़ करके इस कथा को इस ब्रह्मांड पुराण ने कही है, इसलिए यह बात मेरे लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान समय में आज कलकाल की वह लपटें जहां संबंधों को दरकिनारा कर दिया गया और इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं। दो मित्र आपस में, वो रिश्ता एक दूसरे से भाई और मित्र भाई की ही तरह होता है, और मित्र की जो भगनी है वह हमारी बिल्कुल बहन है। और जहां दरारें इन संबंधों में आती हैं, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज उसको अगम्या गम कहते हैं। तो ऐसी बहन जो बुआ की बेटी है, मौसी की बेटी है, मामा की बेटी, किसी न किसी प्रकार से वो हमारी बहन लगती है, उस भगनी के साथ में होने वाला दुराचार गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं इंद्र, उसको भी अगम्या गम्य कहते हैं। और अगली बात बताइए, गुरु पत्नी। गुरु पत्नी, चाहे उस गुरु से शिक्षा ली है, चाहे उसे मंत्र दीक्षा ली है, यह पाप नहीं है, पाप का बाप है। इतना बड़ा जघन्य अपराध है। गुरु पत्नी के साथ में होने वाला दुराचारण, उसको अगम्या गम्य कहा गया। उसके तत्पश्चात मामा की पत्नी, जिसको मामी के नाम से जानते हैं, मामी, मासी, बुआ, चाची, बड़ी मां जिसको ताई कह करके बोलते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इसको अगम्या गम्य कहते हैं। ये पाप नहीं, इसको महापाप कहा गया। सैकड़ों मनुष्यों की, जीव की हत्या करने से जो पाप लगता है, अगम्या गम्य दुराचार करने के तत्पश्चात स्त्री पुरुष को वही पाप लगता है जो 100 लोगों की हत्या करने से जिस पाप की प्राप्ति होती है, ऐसे घृणित काम करने से उसी ही पाप की पंक्ति में उस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है। ये चैप्टर को और ठीक से सुन लीजिएगा। माता के साथ किया गया समागम जो पाप है, वही पाप बहन, मौसी, चाची, ताई, गुरु पत्नी, ये वही पाप है। तब गुरु तो बहुत स्मरण के लायक और पूज्यता के लायक है। ग्रंथ ने तो ये कहा है, जैसे गुरु पूजा के लायक है, गुरु पत्नी भी उसी प्रकार से बंदन और प्रणाम के लायक है। उसके साथ में होने वाला एक घृणित कर्म व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों को ये खत्म कर देता है। उसी प्रकार से बहन, मासी, इसमें मासी के लिए शब्द लिखा है कि ये मां नहीं, ये मां से ज्यादा है। लेकिन अपराधी और अन्यायी लोग ऐसे पवित्र रिश्तों को भी तोड़ मरोड़ करके रख देते हैं। वेद शास्त्रों को पढ़ाने वाले जो आचार्य जन हैं, जिनके ऋण से
कभी भी जीव मुक्त नहीं हो सकता और वहां भी लोग गलत संबंध बना लेते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुमने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर दोनों के साथ में होने वाला समागम, यदि मरने के तत्पश्चात यमराज के यहां पहुंचते और इनका कोई प्रायश्चित नहीं हुआ है तो वर्णन किया गया कि इनको 60 वर्ष तक, उस स्त्री को भी 60 वर्ष और पुरुष को भी 60 वर्ष घोर नरक में ले जाकर के फेंक दिया जाता है। दोनों को भारी कष्ट होता है, ये चीखते हैं, ये बिलबिलाते हैं, जैसे खौलते हुए तेल में जैसे कोई दाना राई का डाल दें एकदम वह चटकता है, उसी प्रकार से ये दूषित संबंध बनाने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को कुंडी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। उस समय जीव को भारी तकलीफ होती है, उसको भारी कष्ट होता है।